शब्द होते हैं जिन्हें बोलने से वैसा ही महसूस होने लगता है। जैसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं तो भाषा हेल्दी और ताज़ी महसूस होती है, सुबह के जैसे ही, चाहे वो दिन के जिस पहर में बोलें। वैसे ही पार्टी बोले तो खुशी उत्साह मन में आ जाता है, फिर चाहे वो फ्रेशर्स पार्टी हो या फेयरवेल पार्टी। जिस प्रकार सीनियर्स अपने जूनियर्स को वेलकम पार्टी देते हैं, जिसे आमतौर पर फ्रेशर्स पार्टी बोलते हैं, वैसे ही जूनियर्स अपने सीनियर्स के लिए विदाई पार्टी देते हैं। और ज़्यादातर फेयरवेल पार्टी जूनियर्स के द्वारा ही मैनेज की जाती हैं और इसे स्कूल में या कॉलेज ग्राउंड में या किसी होटल आदि में मनाने का रिवाज है। ये एक भावुक दिन होता है जब सीनियर्स, जूनियर्स और टीचर्स सभी ग्रेटिट्यूड मोड में रहते हैं। टीचर्स अपने प्यारे बच्चों के लिए कुछ सरप्राइज भी देते हैं और इंस्टीट्यूट की तरफ से आभार भी व्यक्त करते हैं, क्योंकि विदा हो रहे बच्चे अपना एक स्पेस छोड़कर जा रहे होते हैं और उस स्पेस को शायद ही जूनियर्स भर पाएंगे। वो खुद का स्पेस तो क्रिएट कर लेंगे, लेकिन ये स्पेस भर पाएंगे ये संभव नहीं। तो आइए देखते हैं अमूमन फेयरवेल पार्टी की एक अच्छी स्क्रिप्ट क्या होती है, क्योंकि एक अच्छी स्क्रिप्ट ही प्रोग्राम को शानदार बनाती है। अदरवाइज बिना स्क्रिप्ट के प्रोग्राम में मज़ा नहीं आएगा। तो देखते हैं इस पार्टी में क्या गेम्स खेल सकते हैं, क्या शेर व शायरी कर सकते हैं, कैसे इसे शानदार बना सकते हैं। बेसिकली फेयरवेल पार्टी में जूनियर्स अपने सीनियर्स को इनवाइट करने के लिए एक ब्यूटीफुल इनविटेशन कार्ड खुद बनाते हैं, जिसमें कुछ इमोजी रहते हैं, अलग अलग डिजाइन से कटिंग पेज रहते हैं, जिनमें कुछ शेरो शायरी के अंदाज में इनवाइट कर रहे होते हैं। लास्ट पेज में साइन करने का रहता है और लास्ट में ही थैंक यू के साथ साथ फेयरवेल पार्टी का वेन्यू, टाइमिंग व डेट भी लिख देते हैं। उस इनविटेशन कार्ड में कुछ ऐसी शायरी लिख सकते हैं: हम अपनी किस्मत को चूमेंगे बार बार, हम अपनी किस्मत को चूमे बार बार, आप जैसा सीनियर्स खुदा दे हर बार। आप हमारे इंस्टीट्यूट की शान हैं, आप जो सबसे महान हैं, और ऐसे ही हमेशा मदद करते रहना, क्योंकि सीनियर्स ही हमारी पहचान है। आपके स्वागत में हैं हम तत्पर, आपके स्वागत में हैं हम तत्पर, लेट ना होना प्लीज डियर सर। आप हैं सबसे अलग, है आपकी अलग पहचान, फूलों के साथ हाथ जोड़कर आपका करेंगे सम्मान। रेड कारपेट इंतजार कर रही हमारे इवेंट में ले जाने को, रेड कारपेट इंतजार कर रही हमारे इवेंट में ले जाने को, आपका स्वागत करेंगे जैसे करते हम मेहमानों को। स्क्रिबलिंग डे, ये डे अमूमन एक सेपरेट दिन होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीनियर्स सेलिब्रेट करते हैं आपस में मिल करके। लेकिन यदि जूनियर्स चाहें तो इसका अरेंजमेंट भी फेयरवेल डे के दिन ही कर सकते हैं। उनको वाइट शर्ट, टी शर्ट गिफ्ट कर सकते हैं या A4 साइज का पेपर प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें सीनियर्स के बैक में चिपकाकर सीनियर्स एक दूसरे का साइन कर सकते हैं या अपना साइन वर्ड लिख सकते हैं। एंकर इनविटेशन, दोस्तों यदि आप होस्ट हो तो आपको शायद ही कोई मंच पर इनवाइट करे, तो बेहतर है ऐसे आप खुद को इनवाइट कर सकते हैं। जब कोई समस्या हो और कटे न पल, जब कोई समस्या हो और कटे न पल, तो तुरंत किसान के पास चल, क्योंकि उसके पास है हल। नमस्कार दोस्तों, आपके सामने खड़े बंदे का नाम है नवल। तो इस तरह खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अपने नाम वाला इंट्रोड्यूसिंग शायरी के लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। पूजा, यदि ये फेयरवेल स्कूल या कॉलेज में ही हो रहा है तो सभी टीचर्स रहेंगे और भी स्टूडेंट्स रहेंगे, तो ट्रेडिशनली ही पार्टी होगी। पूजा करने के बाद प्रिंसिपल सर और कुछ टीचर्स का विदाई भाषण होता है, जिन्हें एंकर इस तरह से मंच पर इनवाइट कर सकते हैं कि सूरज चांद सितारे सब देते हैं लाइट, कि सूरज चांद सितारे सब देते हैं लाइट, इस संस्थान में आकर हर बच्चा हो जाता है ब्राइट, क्योंकि यहाँ वसूल और ऑनेस्टी कभी नहीं करते फाइट। कुछ हमारे सीनियर्स के लिए चंद शब्द बोलने आ रहे माननीय प्रिंसिपल सर,
जोरदार तालियों के साथ करो उन्हें इनवाइट। जब किसी टीचर को फेयरवेल पार्टी में भाषण के लिए बुलाएं तो ऐसे बुला सकते हैं कि झुक गया ये जहां जिनके कदमों के आगे, कि झुक गया जहां जिनके कदमों के आगे, कुंभकर्ण की नींद में सोई स्टूडेंट की बुद्धि को जो जगा दे, हैं जो टीचिंग में श्रेष्ठ, चिल जो आलस को गेट के बाहर से भगा दें। तो बुलाते हैं आपकी जोरदार तालियों के बीच जिनका भाषण इस मंच की गरिमा को बढ़ा दें। प्लीज वेलकम हिज नन अदर देन मिस्टर गौरव कपूर सर। सारे भाषण होने के बाद एंकर अब प्रोग्राम की दिशा बदलता है। जैसे स्टेज से सारी कुर्सियों का स्थान बदलता है, वो सीधे एक्टिविटीज में नहीं घुसता, उसके लिए भूमिका तैयार करता है। वो किसी सीनियर का नाम लेकर उनकी जेन्युइन बड़ाई कर सकता है। जैसे हमारे कक्षा में सबसे ज़्यादा जिसका एग्जाम्पल दिया जाता है वो नाम है शुभम सर का। बोलते हैं उसके जैसा बनो, कितना नम्र है, कितना लेबोरियस गाई है। और माइंड प्रेजेंस के लिए शीतल मैम का उदाहरण दिया जाता है। पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, सारी चीज़ें आप सीनियर्स में हैं जो आपके आगे बहुत काम आएंगी। लेकिन सर आप विदा हो जाएंगे तो आपके साथ कहीं आपके ये उदाहरण भी ना विदा हो जाएं। लेकिन हम नहीं विदा होने देंगे, क्योंकि आपकी इन क्वालिटीज़ को अपने में उतारने की कोशिश करेंगे। और इन्हीं कोशिशों को और सहज बनाने के लिए आज के कुछ एक्टिविटीज जो हम जूनियर्स ने तैयार की है, आप सीनियर्स के लिए उन्हें शुरू करने का वक्त आ गया है। फूलों से मंगाओ खुशबू कोई प्यारी सी, नया खरीदार आ गया है। कि फूलों से मंगाओ खुशबू कोई प्यारी सी, नया खरीदार आ गया है। दुकानों में ढूंढा बहुत फिर बताया किसी ने, पड़ोस में नया दुकानदार आ गया है। लेकिन उसके पास सिर्फ कुछ इत्र मिले, मित्र नहीं। इस प्रोग्राम ने तो मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो अलग अलग बॉडी में अलग अलग बॉडी स्प्रे हैं। कौन कहने लगा अब की सीनियर्स अपने नहीं दूसरे हैं। इन्हीं सीनियर्स के सम्मान में जोरदार परफॉर्मेंस लेकर आ रही लड़की का नाम शिवानी वाकरे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सारी ऑडियंस को बांधने के लिए 1-2 गाना पोएट्री बेहद जरूरी होता है। फंक्शन शुरू करने पर फिर उसके बाद ही एक्टिविटी शुरू करें। कोई गाना गाने आ रही हो तो उसे इस तरह इनवाइट कर सकते हैं। गाने की धुन और शब्दों को बुन नई राग बनाते हैं। गाने भाव हैं, यूं ही नहीं हर इवेंट में गाए जाते हैं। तो शब्दों के माया जाल में फंसाने की देखी आपने एक छोटी सी झलक। तालियों के साथ स्वागत कीजिए, एक प्यारा सा सॉन्ग लेकर आ रही हैं पलक। अब मैं एक ऐसी लड़की को इनवाइट करने जा रहा हूँ जिसके बारे में कहा जाता है कि इनकी कंठ में करती हैं माँ सरस्वती वास, जो एक शानदार सॉन्ग से करेंगे इस प्रोग्राम को और भी खास। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए मिस सुमोना का। अब थोड़ा सा पैरों को सीधा कर बैठे बैठे झूमने का माहौल बनाते हैं, जिसमें कोई सॉन्ग डांस करवाते हैं। इसमें यदि कोई सीनियर्स ग्रुप में से ग्रुप या सोलो डांस तैयार किया हो तो उसे मंच पर बुलाते हैं, या फिर सीनियर्स के बाद कोई यदि सीनियर्स में से अपना छोटा सा भाषण देना चाहे तो उन्हें बुलाकर बोलने का आग्रह करें, जिसमें वो जनरली अपनी मेमोरीज को साझा करेंगे टीचर्स के साथ, दोस्तों के साथ, स्कूल कॉलेज के साथ कुछ अनुभव हुए जो कि काफ़ी इमोशनल हो सकते हैं। फिर इसके बाद कुछ एक्टिविटीज एंकर कर सकता है या ऑडियंस के साथ मिलकर करवा सकता है, जैसा कंफर्टेबल फील हो। पहली एक्टिविटी में मेरी एक फेवरेट एक्टिविटी है जिसका मेरे पास वीडियो नहीं है, ये फ़ोटो है जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस एक्टिविटी में ऑडियंस के साथ लाइट वेव करवाते हैं। इसके लिए यदि ऑडिटोरियम रूम है तो उसके लाइट बंद करवाते हैं। उसके पहले ये भूमिका दे दो कि आप सबने आज तक तारे ज़मीं पर मूवी देखी है।
खाट पर लेटकर आसमान में चमकते तारे देखे हैं, लेकिन आज मैं इस ऑडिटोरियम में आसमान से ज़मीन पर तारे उतार कर लाने वाला हूँ। क्या आप सभी तैयार हैं? यस और यस। ध्यान रहे, आपको यस और नो यस ही बोलना है। इसका मज़ा अलग आएगा जब ऑडियंस से पूछोगे तो वो हाँ या यस ही बोलेगी, क्योंकि दूसरा ऑप्शन आपने दिया ही नहीं है। तो कमरे की चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। लाइट बंद करो, सभी को अपना स्मार्टफोन निकालने को बोलो और फ्लैश ऑन करने को बोलो। आप भी वैसा ही करते जाओ, फिर ऑडियंस को बैठे बैठे अपने साथ वेव करने को कहो। दूसरी एक्टिविटीज में ऑडियंस से जाकर के इंडिविजुअली सवाल पूछ सकते हो, एकदम आसान, जिसका जवाब कोई भी दे सकता है। जैसे कॉलेज को हिंदी में क्या बोलते हैं, आदि आदि। कुछ सवाल ऐसे फनी टाइप के हैं, जैसे आप किसी से पूछ सकते हो वह कौन सी चीज़ है जिसे जितना ही साफ किया जाए वो उतना ही काला हो जाता है। आंसर ब्लैक बोर्ड। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर सड़क है पर गाड़ी नहीं, जंगल है पर पेड़ नहीं, शहर है पर घर नहीं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। जवाब नक्शा है। ऐसी कौन सी चीज है जिसके पैर नहीं है फिर भी वह चढ़ती भी है और उतरती भी है? इसका जवाब अब शराब है। ऐसी कौन सी भाई मजा आया। कौन सी चीज है जो फटने पर आवाज नहीं करती? सही जवाब दूध। ऐसी कौन सी चीज है जो अगर एक बार फट जाए तो उसे कोई नहीं सिल सकता? सही जवाब है तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब है गुब्बारा। आधे सेब की तरह क्या दिखता है? आंसर है इसका दूसरा आधा सेब। या फिर ट्रूथ एंड डेयर वाला ट्रेडिशनल गेम ऑर्गेनाइज कर सकते हो, जिसमें दो प्यारे से बाउल लो, उसमें सभी पार्टिसिपेंट्स का नाम डालो, दोनों में एक में लड़की दूसरे में लड़का का नाम, एक बाउल आपस पकड़ो, दूसरे बाउल को अपने को-होस्ट को थमाकर पर्ची निकालो और दोनों को मैच पर बुलाओ। आपकी ये फेयरवेल पार्टी में टीचर्स इन्वॉल्व नहीं हैं, किसी होटल आदि में कर रहे हो तो उसमें कपल डांस करवा सकते हैं, जिसमें हर एक कपल के नीचे न्यूज़पेपर का या फोल्डिंग पेपर रख सकते हैं और उन्हें उस पर डांस करना है। उसी न्यूज़पेपर में यदि बाहर आज गए तो फाउल हो जाएंगे और बाहर निकाल दिए जाओगे। जो फाइनल तक 5-6 मिनट तक उसी में डांस करेगा उन्हें विनर घोषित कर देंगे। और इस एक्टिविटी में लड़का और लड़की अलग अलग स्टेप अलग अलग म्यूजिक के साथ परफॉर्म करेंगे। कभी एक पैर के सहारे डांस करेंगे तो कभी लड़का गोद में उठाकर डांस करेगा, तभी फाइनल तक पहुंच पाएगा ये गेम। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें एक वीडियो में बताना मुश्किल है, तो इसका कभी सेपरेट वीडियो डालूंगा। इसके बाद कुछ सीनियर्स को मंच पर 4 शब्द कहने को बोलें जो हमेशा किसी न किसी क्षेत्र में स्थान पाए हों। उनसे सारे जूनियर्स की तरफ से विदाई भाषण सुन लो और उन्हें कुछ इस प्रकार इनवाइट करो कि मैथ की क्लास बंक मारकर इतिहास की क्लास में गप्पे लड़ाना याद आएगा सब वो मैम का जो खेल खेल में इंग्लिश सिखाना। बाद में चाहेंगे फिर से वही यूनिफॉर्म में स्कूल आना, लेकिन होगा बड़ा कठिन। ऐसा ही लग रहा होगा ना सर? तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारे सीनियर आ रहे छोटा सा भाषण देने। नाम है जिनका जतिन। आसान नहीं है अपने सीनियर्स को अलविदा कहना, इनके साथ एक जमाना सा बीता है। नहीं है अपने सीनियर्स को अलविदा कहना है, इनके साथ एक जमाना सा बीता है, क्योंकि इनके साथ हमने हर कठिनाई सा युद्ध जीता है। अगर सब है एग्री तो बजाओ सीनियर्स के लिए जोरदार ताली। जितना है हाथों में दम,
चंद शब्द बोलने के लिए मंच पर इनवाइट कर रहा हूं अपने सीनियर को, जिनका नाम है शिवम। ऐसे करके 3-4 जो भी हैं भाषण, उन्हें निपटाने के बाद मिस फेयरवेल और मिस्टर फेयरवेल को घोषित करते हैं। सारे जजों को मंच पर एंकर इनवाइट करता है और सीक्रेटली पूछता है दोनों के नाम और फिर मंच पर सस्पेंस क्रिएट करता है। तो आज के प्रोग्राम में जो छाए रहे उनके नाम मेरे पास आ गए हैं। कैन यू गेस हु दे आर? एनीबडी? उनका नाम है, जजों ने बताया है कि उनका नाम केशव और सुरेखा है, जो मिस्टर फेयरवेल और मिस फेयरवेल जीती हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए मंच पर इनका मिस सुरेखा एंड मिस्टर केशव। प्लीज कम ऑन द स्टेज। यदि को होस्ट आपकी लड़की है तो वो लड़की को क्राउन और मिस फेयरवेल की रिबन बांधती है और आप एंकर लड़के से हैंड शेक करके बधाई देते हुए मिस्टर फेयरवेल का रिबन बांधोगे। फिर इसके बाद जनरली केक कटिंग सेरेमनी होती है। उसके बाद केक कटिंग करते हैं जिसमें मिस फेयरवेल और मिस्टर फेयरवेल ही केक को काटते हैं। फिर इसके बाद बाराती डांस आ जाता है। ये पल पूरे प्रोग्राम का आखिरी पल होता है जिसमें हर एक ऑडियंस एंजॉय करती है। ऐसे ही रैंडम सॉन्ग चलाते हैं और सभी बेसुध होकर डांस करते हैं, फिर समापन करते हैं। मजा नहीं आ रहा है। प्रोग्राम आपको ये स्क्रिप्ट आई कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और ऐसे ही एंकरिंग टिप्स जानना चाहते हैं तो हमको तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद। और मिलकर आपस में सीनियर जूनियर्स के गदगद हो गए दिल, और मिलकर आपस में सीनियर जूनियर्स के गदगद हो गए दिल। ये ऐसी वैसी ब्रांच नहीं है, इंजीनियरिंग की रॉयल ब्रांच है सिविल। और ये फ्रेशर पार्टी के पल मिलेंगे ना कल। मुस्कुराइए, आपके सामने खड़े बंदे का नाम है नवल।